हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात में आज जोए नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है ये जानने के लिए देख लेते हैं पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं। शफलिंग के दौरान अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। win or loss, shine, detach, success and growth, rest and reconsider है bottom of the deck। पर्सन ऑन योर माइंड नंबर 5, 10, 11, 2, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो लीब्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जजमेंट, लवर्स, हाई प्रीस्ट, टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 of coins, okay। number 20, number 6, moon, मतलब इसमें लगा लो पाइसिस, ठीक है। जेमिनाई और स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है राशियाँ, ओके। और किसी के चार्ट में मून, मर्करी, मार्स, सन और वीनस, ये जो मैंने साइंस बताए ये थोड़े प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। विन और लॉस, ठीक है। कलर पिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को इस रिश्ते में कोई डिसीजन बनाना है, बट कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं और इनको बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये फाइट बैक कर रहे हैं। ये ऐसा मतलब बैठे हुए नहीं है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, चल जाएगा रिश्ता, बन जाएगा रिश्ता, बनेगा नहीं बनेगा ना सही, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के कहते हैं ना विरुद्ध अकेले खड़े हुए हैं। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ लोग हैं जो परेशानी दे रहे हैं। हाँ देखो, 5 of Pentacles, इनको ऐसा लग रहा है कि अकेला सब कुछ इनको संभालना है, क्योंकि कोई इनका साथ नहीं देगा। अगर इन्हें अपना रिश्ता बचाना है, अगर इन्हें रिश्ते में फ्यूचर देखना है, तो इनको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान को आपने फाइनेंशियल कुछ बात बोली है, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया था आपने इसको जो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग है, थोड़ा सा वो बात चुभी है इस इंसान को, ठीक है। फाइनेंसिस, जॉब, इसके रिगार्डिंग आपने अगर कुछ बोला है तो वो बात इस इंसान को चुभी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये विन और लॉस की एनर्जी में 5 of Pentacles अगर देखा जाए तो इस इंसान को ना इस समय बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ टूट पड़ी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है।
मैंने लोगों की बात करी थी ना, कुछ लोग हैं जो इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट ये एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें ये शो कर रहे हो कि आप इनफ हो अपने लिए, तो वो चीज़ भी इन्हें बहुत पॉजिटिव फील कराती है। अगर आपने इन्हें ये चीज़ शो करी है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप अपने आप को संभाल लोगे, तो वो चीज़ इस इंसान को डेफिनेटली पोजेस करती है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर शाइन की एनर्जी अगर मैं देखूं तो दे वॉन्ट दिस कनेक्शन। ठीक है, बट ट्रांसपेरेंसी बहुत चाहिए इस रिश्ते में इस इंसान को। ठीक है, इस इंसान को इस रिश्ते में हील होना है, रिकवर होना है, प्रॉब्लम्स में और फंसना नहीं है। ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो उसको जज करते हैं, बहुत लोग हैं जो उसको डिमोटिवेट करते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो हील होते हैं, जिसके साथ वो हैप्पीनेस फील करते हैं, जिसके साथ वो जैसे हैं वैसे रहते हैं, उनको ना वो फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो नंबर 10 की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि कंप्लीशन की बात करता है। तो डेफिनेटली एंडिंग और बिगनिंग्स चाहते हैं वो, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे सिचुएशंस को लेकर इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड्स ऐसी है जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते रहो, बस आप क्या कहते हैं ना, वो एक आजकल आम हो गया है, अल्कोहल ले लो, बैठ जाओ और सोचते रहो, गाने सुनते रहो और उल्टी सीधी बातें सोचते रहो, और ये सोचते रहो हाँ उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बहुत आम बात हो गई है ना। तो ये वो वाली एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को गिल्टी, इस इंसान को ओवर थिंकिंग, इस इंसान को रिग्रेट से बाहर निकलना। ठीक है, और फिर से चीज़ें क्लियर करनी है, यूनियन करना है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत टाइम इस स्थितियों में रहा है, तभी वो विन और लॉस की एनर्जी आई है कि उसको बहुत लोग अगेंस्ट खड़े हैं, बट उसको वो रिश्ता ठीक करना है और इस स्थिति से बाहर आ रहे हैं, चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है बहुत सारी क्लैरिटीज़ नहीं थी, जिन्होंने जो बता दिया उसी बात पर हाँ 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 तुम सही कह रहे हो वाली स्ट्रैटेजी लगा के बैठे रहे ये, है ना। बट अभी जो है इनको क्लैरिटी मिल रही है, इन्हें ये पता लग रहा है इनको रातों को नींद क्यों नहीं आ रही है, इन्हें पता लग रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी इनका ध्यान क्यों पुरानी चीज़ों पर है, क्यों पुराने इंसान पर बार बार ध्यान जा रहा है। ओके, द लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि आप सिर्फ इसके पार्टनर नहीं रहे हो, आप इसके फ्रेंड रहे हो, इसके पार्टनर रहे हो, इसके लिए सपोर्टिव इंसान रहे हो। आपको ये कहीं ना कहीं मतलब मिरर की तरह देखते हैं, कि मतलब खुद को मिरर में देखते हैं तो उनको लगता है कि मुझे अपने आप से जितनी खुशी है ना, उतनी ही खुशी सामने वाले इंसान से है, मतलब आपसे। ठीक है, ये है यहाँ पर एनर्जी। आप इसको बहुत अपने लिए सूदिंग लगते हो, एंड दैट्स वाई कुछ लोगों के लिए आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, जो भी है, एक ऐसे आप जर्नी पर हो। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं, कोई डिसीजन चाहते हैं, कोई ना कोई, मुझे सब ऐसा भी लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, जो कि हो सकता है लीगल मैरिज का हो। जैसा इन्होंने सोचा था आप वही पर्सन हो, जो इनकी फैंटेसी दुनिया का इंसान था ना, वो आप हो। ओके, ये इंसान सिर्फ इस रिश्ते में एक वो होता है ना कि आजकल तो कितने टर्म्स हो गए हैं, रिश्तों के भी नाम अलग अलग हो गए हैं। कोई सिचुएशनशिप में है, कोई नैनोशिप में है, कोई रिलेशनशिप में है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस रिश्ते को ये नाइट से लवर्स तक लेकर जाना चाहते हैं, मतलब माइनर से मेजर तक लेकर जाना चाहते हैं। आप माइनर अरकाना की एनर्जी की तक थे, मतलब आप बहुत सारे ऑप्शंस की तरह आप भी थे इनकी लाइफ में। मैं इस चीज़ में कुछ अलग से ये नहीं बोलूँगी कि शुगर कोटेड बात नहीं है, आप बहुत सारे ऑप्शंस में से एक पार्ट थे, एक ऑप्शन थे इनके लिए, जो कि इस इंसान के लिए एक चॉइस बन गए हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को
इस बात ने परेशान कर रखा था, इस प्रोजेक्शन ने परेशान कर रखा था कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आपने उसको चूज कर लिया है। जैसे मैंने कहा कि शायद कुछ लोगों की बातों में आए हैं और ये रिग्रेट करके बैठे रहे, इन्होंने ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश नहीं करी, है ना। तो यहाँ पर है कि कुछ लोगों की बातों में आए हुए थे कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। ओके, डीटैच की एनर्जी को अगर आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा ये बताता है कि ये इंसान मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी सिनेरियो में बहुत परेशान है, कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनसे बहुत बार मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप इसी डिटैच कार्ड को देखो तो नंबर 11 की एनर्जी है जो कि एक नए पोर्टल की बात करता है। तो ये न्यू पोर्टल स्टार्ट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन का। हो सकता है आपसे ये किसी तरीके का मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ बर्ड जो है ना मैसेंजर की एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। बर्ड जो है फ्रीडम को बता रहा है, तो फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, और आप कह सकते हो कुछ लोगों के लिए कि वो फ्रीडम चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है बहुत सारी बाउंडेशंस आपकी तरफ से हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपकी तरफ से हैं, तो वो फ्री जीना चाहते हैं, मतलब इसमें बाउंडेड होके नहीं जीना चाहते, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए वो इस बाउंडेशंस में नहीं जीना चाहते, ये वाली बाउंडेशंस में कि बैठकर सोचता रहूं, सोचती रहूं, अपने ही मन में बातें लेकर बैठा रहूं, बैठी रहूं। नहीं, मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए ना सामने वाले इंसान से, मुझे बात कर लेनी चाहिए सामने वाले इंसान से, मुझे सच पूछ लेना चाहिए, मुझे सच बता देना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है। द फूल देखा, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को सिर्फ एक फन टाइम के लिए सोचते थे कि जैसे और लोगों की लाइफ में कोई इंसान है, ऐसे मेरी लाइफ में कोई इंसान है। बट अब ये इंसान इस रिश्ते को, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लीगली कंफर्म करना चाहते हैं एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, ठीक है। कि आप या तो, मतलब मैं एक ही वर्ड बोल देती हूँ, एज अ स्पाउस आपको देखना चाहते हैं वो। और हो सकता है कि उन्होंने ये चीज़ें बहुत ही ऐसे हंसी मजाक में शुरू करी हो आपके साथ बातचीत करनी, या किसी अलग इंटेंशन से आपसे बातचीत करनी शुरू करी हो, बट उसको, इंसान को अभी लगता है कि इस रिश्ते का लेवल अप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये सिर्फ टाइम पास वाला रिलेशनशिप स्टार्ट किया था इस इंसान ने। बुरा लग रहा होगा, बट जो बात दिख रही है दिख रही है, ओके। बट अब इस एनर्जी को वो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लीगल, देख लो, जस्टिस देना चाह रहे हैं, न्याय देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके हक के लिए बात कर रहे हैं, आपके हक के लिए वो अकेले खड़े हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। द हाई प्रीस्ट ना लर्निंग की बात करता है, तो बहुत सारे जो आपके बिना रहते टाइम बहुत सारे इन्होंने ना चैप्टर्स लर्न कर लिए हैं, बहुत सारे कर्मास झेल लिए हैं, ये चीज़ें यहाँ, मतलब डिवाइन ने इनको बहुत कुछ दिखा दिया जब आपके बिना ये रहे, ठीक है। बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने ले आए, बहुत लोगों की सच्चाइयाँ सामने ले आए, तो अभी इनको ट्रस्ट आप पर बढ़ रहा है, और इनकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपके साथ इनको कम्युनिकेशन टर्म स्टार्ट करने हैं ताकि बहुत सारी बातें क्लियर हो सके, जो शायद हो सकता है इनके मन में कुछ गलत बना हुआ है, आपके मन में कुछ गलत बना हुआ है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अगेन दैट मैसेंजर एनर्जी। फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव, तो डेफिनेटली ये अपने दिल की, अपने इंट्यूशन की, अपने इमोशंस की बात को सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन इन्हें ये भी बोलती कि एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड सा है इनके लिए। ये हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे रहने वाले इंसान हो, इनके लिए बड़ा मैं वर्ड यूज करूंगी, औखा है ये, कि मतलब ये यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब मुझे फीलिंग्स क्यों आ रही है इस इंसान के लिए, ठीक है। मुझे इस इंसान में दिलचस्पी क्यों आ रही है, ऐसा क्या है।
दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट एंड इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। ये दोनों ही कार्ड सेम चीज़ की बात कर रहे हैं। आप देखो टेन ऑफ वॉन्ड्स बनता है ये सॉरी यहाँ पे भी अगर मैं वॉन्ड देखूं तो 8 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड, ये 10 ऑफ वॉन्ड बनता है। और 10 ऑफ वॉन्ड कहता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी है और जो हो गया उसको खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हैं ना, तो वॉन्ड्स जो है वो ट्री की बात कर रहा है ना, ठीक है, उसी की ब्रांचेस होती है ना वॉन्ड्स, तो क्या है वो ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। आप देख रहे होगे छोटे छोटे यहाँ पे ये लीव्स निकल रहे हैं ना, ये क्या है, ये ग्रोथ की बात करते हैं, ये जिंदगी की बात कर रहे हैं ना। तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ चाहते हैं, फिर से कम्युनिकेशन चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो है रिश्ता निभाना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। जबकि ये इस चीज़ के मूड में थे भी नहीं, इनके अंदर ये चेंजेस आने लगे हैं और ये इनको भी ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। दूसरा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि ये किसी तरीके का डिसीजन जो है बनाने में असमर्थ थे, बट अब जो है ये डिसीजन बना रहे हैं आपकी तरफ आकर बातचीत करने का। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री। देखो ये बात मैंने अभी बोला था दोनों की एनर्जी के साथ कि ये इस रिश्ते में आगे फ्यूचर का जो है ना अच्छा सोच रहे हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड भी ये बता रहा है कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर को सोचा जा रहा है। जजमेंट भी यहाँ पर जो है मैरिज की, यूनियन की, सेकंड चांस की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर डेफिनेटली अटेंशन देने वाले हैं कभी ना कभी, मतलब आप लगा लो 1 से 2 दिनों में आपको कोई अटेंशन मिलेगी सोशल मीडिया पर। अब बताती हूँ कैसे। मान लो आपका स्टेटस लाइक कर दिया, आपकी स्टोरी पे कमेंट कर दिया, कोई ना कोई अटेंशन आपको दी जाएगी नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, ये हो सकता है कॉन्टेक्ट भी करे सोशल मीडिया के थ्रू आपको अगले 2 दिनों में, ओके। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक मोर। तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आँखों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बंद आँखों से भी देख सकता हूँ, ओके। प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता, बस हो जाता है, ओके। रोमांटिक पर्सन, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, सेकंड चांस। और सेकंड चांस की मैंने भी बात करी भी है इस कार्ड के साथ कि ये चाह रहे हैं वापस आना आपकी लाइफ में और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना। अबंडेंस, तो डेफिनेटली देखो किसी के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस होती है तो किसी के लिए रिश्ते अबंडेंस होते हैं। तो आप इनके लिए, आपका रिलेशनशिप जो इनके साथ है वो इनके लिए अबंडेंस है, ये वो बताना चाहते हैं, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स। FECHKJXNOD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, लेट्स चेक। नेक्स्ट एक्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं इंटेंशंस देखूंगी इस इंसान की, ठीक है। इंटेंशंस यूनिवर्स, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज गिव वन कार्ड। द 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर प्लानिंग, द पेज ऑफ कॉइंस, न्यू बिगनिंग। ये इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है परमात्मा, थैंक यू सो मच। देखो 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्प्रेस, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान किसी डिसीजन को बनाएंगे जो कि शायद इनके ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। जो लोग कंट्रोलिंग होते हैं ना थोड़ा सा, उस डिसीजन को बना के ये पता है क्या करेंगे, ये अपने आप को चूज करेंगे और ये आपसे रीयूनाइट करेंगे, कोई ना कोई बहाने से आपसे बातचीत ज़रूर होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर माइंड सेट में ये यूनियन का ही सोच रहे हैं। तो हो सकता है ऊपरी तौर पर आपको इस इंसान का कुछ इंटेंशंस पता ना लगे, एक्शंस पता ना लगे, बट ये इस रिश्ते में रीबर्थ के बारे में ही सोच रहे हैं, इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग के बारे में एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़े से पेशेंस रखने की
की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन जो दिख रहा है वो पेंटिकल 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 दिख रहा है, विच मीन्स कि थोड़ा सा आपसे समय मांग सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना विन और लॉस, ये चीज़ें चल रही हैं, ड्रामा चल रहा है लाइफ में, तो ये किसी डिसीजन पे ज़रूर पहुंचेंगे। और स्पेशली वो डिसीजन ये होगा कि इन्हें अकेले नहीं रहना है और किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। ये अपने आप को ही चूज करेंगे, आएंगे भी सही वापस, क्योंकि ये तीनों बात करता है। ये यूनियन की भी बात करता है, ये मैरिज की भी बात करता है, ये आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिकवरी की भी बात करता है, ठीक है। और रिकन्सिलेशन की तो बात कर ही रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। 2 से 3 दिनों में कोई ना कोई एक्शन जरूर दिखने वाला है आपको, किसी भी तरह। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिलने आ गए या बात कर ले, मुझे एक्शन ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो आपकी किसी स्टेटस, किसी स्टोरी को, किसी तरीके के किसी मैसेज का रिस्पांस देना, इन चीज़ों की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। प्रॉब्लम ज़्यादा जहाँ पर है ना वो ज़बान की प्रॉब्लम है। कोई ना कोई दोनों में से एक ऐसा जो बहुत एंगर इशूज से गुजरता है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि भला बुरा बोल दिया जाता है, फिर बाद में सोचा जाता है कि क्या बोल दिया और क्या नहीं बोल दिया। तो इस रिश्ते में डेफिनेटली परेशान दिख रहे हैं, ओके। थोड़ा डिफेंसिव भी दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली जो सोचती है दैट इज़ कि आप लोग जो हैं एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग सपोर्ट लेने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हो। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करो। एंड फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली सोच विचार ज़रूर कर रही है, बट कोई अभी एक्शन लेती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। कोई भी इमेच्योर एक्शन नहीं लेना चाहती है फैमिली, बहुत सोच समझ कर ये एक्शन नहीं लेगी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि समय लग सकता है, बट यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोचा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर गाइडेंस। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस समय, इस सिचुएशन के लिए। मेजर राशियां जो आई हैं दैट इज टॉरस, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आई थिंक, है ना। अभी तो कोई राशि मेजर नहीं आई है, पहले ही आ गई थी सारी जो भी आनी थी। टॉक लेस फील मोर, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। देखो आपको ये कहा जा रहा है कि ओपन अप टू चेंज। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका ना एक्चुअली आप शायद बोलते बहुत हो। कई बार ऐसा होता है हम इतना बोल जाते हैं कि हम सामने वाले की जो एक्शन, इनिशिएट्स, इंटेंशंस है ना वो समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बोल रहे होते हैं। तो थोड़ा आप शांत रहना शुरू कर दो। उनके एक्शन से, उनके जेस्चर से पता चल जाएगा आपको कि वो इंसान आपके लिए कितने सही हैं। एक तो ये गाइडेंस है, ठीक है। दूसरा, अगर यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, मैं तो जो मांग रहा हूँ वो तो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे यही पर्सन चाहिए। उससे भी बेहतर पर्सन देना है परमात्मा ने आपको, बट आप अटके हुए हो कि नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा, अपने अंदर झांको, अपने आप से बात करो, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।